ठीक है। तो जहां भी हम लोग पिछले क्लास में खत्म किए थे और पिछला क्लास खत्म करते करते बच्चों हमने आपको एक प्यारा सा जेई लेवल का क्वेश्चन दिया था, है ना। और उम्मीद करे होंगे कि आप लोग सब बनाए होंगे। एक सेकंड रुक जाइए, स्क्रीन आने दीजिए। यस, ये वो क्वेश्चन था बच्चों कि फाइंड द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट। जैसे कि आपको स्ट्रेट लाइन में इस प्रकार के क्वेश्चन सब दिखाई देते हैं ना, वैसे ही 3D में भी आपको स्ट्रेट लाइन और प्लेन से मिला करके, है ना, इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे बड़े आराम से। और ये जेई का फेवरेट सेक्शन होता है कैलकुलस, और ये सब अगर आपका स्ट्रांग नहीं है तो ये बड़ा टॉपिक होता है, तो फिर बहुत दिक्कत है। तो सबसे पहले हम आपको समझाना चाहेंगे ना कि कौन कौन बच्चे इस क्वेश्चन को ट्राई किए, ये पहले बता दीजिए। कौन कौन बनाए और कौन कौन नहीं बनाए? कोई नहीं ट्राई किए, हमें पता था। आइए कैसे बनाते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन स्किप नहीं किया जा सकता था क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आपको इस प्लेन से, प्लेन दिखाई दे रहा है, x माइनस वाई माइनस जेड इक्वल टू 9, एक प्लेन है। इस प्लेन से इस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस बताना है कितना होगा, लेकिन इस सिचुएशन में डिस्टेंस परपेंडिकुलर नहीं बताना है ना। डिस्टेंस मेजर्ड पैरेलल टू लाइन दिस, मतलब कि बच्चों आपको हमेशा जो डिस्टेंस आप मेजर करते हो तो परपेंडिकुलर करते हो, लेकिन ये थोड़ा बदमाश था, है ना। ये कहा कि अगर आपका ये एक प्लेन है, ये एक प्लेन है ना, तो इसका डिस्टेंस आप एक ऐसे करके कोई हल्का सा तिरछा लाइन है, उस लाइन के अकॉर्डिंग आपको उस लाइन के पैरेलली जाकर के इसका उस पॉइंट से इस प्लेन का डिस्टेंस फाइंड आउट कीजिए। इसीलिए ये क्वेश्चन अच्छा, नहीं तो सिंपल एक पॉइंट देता और एक प्लेन देता तो बड़े आराम से आप एक पॉइंट और प्लेन के बीच के डिस्टेंस फॉर्मूला को लगा लेते, जो आप एक लाइन और एक पॉइंट के बीच का डिस्टेंस फॉर्मूला जानते हो उससे, और बड़े ही इजीली आप इसको बना लेते। लेकिन समझ से आया क्वेश्चन? समझ में क्या दिक्कत है? ये हमारा पॉइंट और ये हमारा प्लेन है, x माइनस वाई माइनस जेड इक्वल टू 9। ये डिस्टेंस नहीं मेजर करना है ना, ये तो बिल्कुल नहीं करना है। सब परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं मेजर करना है। एक लाइन है ना, एक लाइन है जो मान के चल लेते हैं ऐसा होगा, ऐसा होगा, परपेंडिकुलर तो नहीं होगा, है ना। तो इस लाइन के पैरेलली आपको आकर के ना इसका डिस्टेंस मेजर करना था, इस लाइन के पैरेलली चल करके, और बताना था कि ये कितना होगा। तो इस पॉइंट को हम लोग टी एज्यूम कर लेते हैं। तो यही आपको पीटी लेंथ बताना था। पीटी क्या होगा? एक ये लेंथ होगा। बहुत सारे बच्चे अगर सोचेंगे ना तो एग्जाम में ये गलती करेंगे कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा लेंगे, लेकिन नहीं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं चाहिए, ऐसे तिरछा हाइट पता करना है। कभी कभी होता है पर्टिकुलर क्वेश्चन में, लेकिन कैसे करेंगे ये आइए हम आपको सबसे पहले समझाते हैं। सबसे पहले आप देख रहे हो कि अगर हम इस पॉइंट को टी एज्यूम कर लिए हैं और ये लाइन ना ये वाला है, x माइनस 2/2 इज इक्वल टू वाई प्लस 2/3 इज इक्वल टू z माइनस 6/-6 ना, ये वाला लाइन है। ऑलराइट, तो इस लाइन के तो हम आपको बताए थे कि लाइन में dr का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है ना बच्चों। dr का बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो सबसे पहले आप में से हर एक बच्चे को पता होगा कि ये जो हमारा लाइन का इक्वेशन दे रखा है ना, ये लाइन का इक्वेशन x माइनस 2/2 इज इक्वल टू वाई प्लस 2/3 इज इक्वल टू z माइनस 6/-6, हमें ये पता करना है। तो इसको हम लोग बच्चे रिज्यूम कर लेते हैं लेमडा। जैसा कि हम आपको बताए थे कि लेमडा तो अपने घर का चीज है, जब मन तब लगा दो। यानी कि जब मन तब क्या लगाना है, जब आपको कैलकुलेशन लगाना हो, करना हो, तो आप लेमडा को प्रकट कर लो। समझ रहे हैं ना? इस लाइन का ये इक्वेशन है, ब्लैक वाले लाइन का। तो लेमडा आप अपने मन से लगा लो जब भी आपको इक्वेशन करना है। और लेमडा जैसे ही आप निकाल लिए तो बच्चों ये लाइन, ये स्ट्रेट लाइन और ये प्लेन, एक पॉइंट तो दोनों में कॉमन है। एग्री और नॉट एग्री सेक्शन? एक पॉइंट तो सर दोनों पर है, एक लाइन पर भी है और एक प्लेन पर भी है। तो आप में से हर एक बच्चे को पता होगा कि अगर हमें इस लाइन पे कोई जनरल पॉइंट एज्यूम करना हो तो हम लोग यहां से दोनों को क्या करेंगे, तीनों को लेमडा के इक्वल करके हम लोग यहां से एक्स वाई और जेड का एक वैल्यू निकालेंगे। देखना, समझना, सीखना। सीखना इज इंपॉर्टेंट बच्चों, नहीं फील हो तो कहना।
तो यहां से हमारे पास 2 लेमडा आ गया और यहां से y प्लस 2 इज इक्वल टू 3 लेमडा आ गया और यहां से z माइनस 6 इज इक्वल टू माइनस का 6 लेमडा आ गया, यानी कि x इज इक्वल टू 2 प्लस 2 लेमडा हो गया और यहां से आपके पास y इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस 3 लेमडा हो गया और यहां से आपके पास z इज इक्वल टू 6 माइनस 6 लेमडा हो गया। ध्यान दीजिएगा, ये x y और z जो है ना, आपको हम बताए थे ना कि अगर कभी आपको पॉइंट एज्यूम करना हो तो आप इस प्रकार से पॉइंट एज्यूम करना, जनरल पॉइंट जो हम आपको बताए थे। तो ये वो पॉइंट है जो इस लाइन पर होगा और जैसा कि हम आपको हर बार बता रहे हैं कि इस लाइन पे तो सर अनगिनत पॉइंट है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट इस लाइन पर है और इस पर्टिकुलर लाइन जिसका इक्वेशन दिया है उसी की बात कर रहे है ना। ऐसा तो सर अपने पास बहुत सारे पॉइंट हैं, तो हाँ हर एक लेमडा के लिए अलग अलग पॉइंट होगा। लेमडा की जगह 1 रखिएगा तो कुछ और मिलेगा, 2 रखिएगा तो कुछ और, 3 तो कुछ और 4 तो कुछ और, मतलब दिस इज द बच्चों जनरल पॉइंट, है ना। तो हम क्या कर लेते हैं, इस पॉइंट का कुछ कोऑर्डिनेट एज्यूम कर लेते हैं कि हमारा जो ये पॉइंट है ये कोऑर्डिनेट हमें निकला 2 प्लस 2 लेमडा माइनस का 2 प्लस 3 लेमडा, है ना, और फिर 6 माइनस 6 लेमडा। ये वो पॉइंट है, गौर फरमाइएगा, ये वो पॉइंट है जो इस प्लेन पर भी है और इस लाइन पर भी है। तो आप अप्रोच पकड़ना कि बच्चों आपने ये पॉइंट कहां से निकाला, कैसे निकाला, इसका ओरिजिन क्या था, मतलब ओरिजिन मतलब कहां से इसका निर्माण हुआ। तो इसका निर्माण हुआ सर इस लाइन के इक्वेशन से, बिल्कुल सही जवाब। तो इस लाइन के इक्वेशन से जब इसका निर्माण हुआ तो लाइन में ही डालोगे तो सेटिस्फाई कर जाएगा, कुछ हाथ नहीं लगेगा। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि अगर आप इस पॉइंट को निकाले और प्लेन के इक्वेशन में पुट कर दिए, क्योंकि ये पॉइंट बच्चों प्लेन पर है तो प्लेन को सेटिस्फाई करेगा। सहमत और नॉट सहमत? तो प्लेन के इक्वेशन को, एग्री और नॉट एग्री बच्चों, प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। सहमत जयंत? अगर सेटिस्फाई किया सर तो हम लोग क्या करेंगे, इस इक्वेशन में पुट कर देंगे ना x माइनस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू 9 में इस पॉइंट को डाल देंगे और जैसे देखिए डालिएगा तो आपके पास क्या गजब चीज आएगी। तो x की जगह पे आप 2 प्लस 2 लेमडा डालोगे, y की जगह पे आप माइनस 2 प्लस 3 लेमडा डालोगे और आपको यहां से लेमडा का वैल्यू निकलेगा। अच्छा, यानी कि वह लेमडा जो लाइन पे भी है और प्लेन पे भी है। यस बच्चों, तो हमें लेमडा के वैल्यू निकालने से एक पॉइंट पता चल जाए और जैसे एक पॉइंट पता चला और दूसरा पॉइंट है तो डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, काम खत्म। समझे मेरी बात की नहीं समझे, हाँ या ना? ये रहा आईआईटी जेईई का पूछा हुआ शानदार क्वेश्चन। तो हम आपको अप्रोच बता दिए, आप जल्दी जल्दी करो फिर हम फाइनल आंसर ला देते हैं एक बार से। जल्दी से आप हमें कैलकुलेट करके बताइए कि लेमडा इक्वल टू कितना आया, लेमडा इक्वल टू कितना आया बच्चों? 11/5। और कोई बच्चा? एक बच्चे पे विश्वास नहीं है, कैलकुलेशन मिस्टेक कर सकते हैं। और बताइए। हाँ देखिए बदल गया, अब एक और बच्चे पे विश्वास करेंगे। एक बच्चे 11/3 बोल रहे हैं, एक बच्चे 3 बोल रहे हैं। अब एक बच्चे का और देखेंगे और 2 मैच करेगा उसी का उठाएंगे। लेमडा सिंपल जोड़ घटाव कर लो ना बच्चों, ऐसे फिर से देख लो, है ना, पॉइंट भी समझ लो। x इक्वल टू हमने लिखा है, y इक्वल टू हमने लिखा है 11/5 दो बच्चे का। चलिए तो मान के चल लेते हैं अपने को 11/5 इसका लेमडा मिला। अगर आपको कुछ मिलेगा तो आप बदल लेना, देख लेना कैलकुलेशन। तो बच्चों लेमडा जो हमें मिला, ये लेमडा जो हमें मिला 11/5, इस लेमडा से क्या फायदा? इस लेमडा से ये फायदा कि सर हमारा जो पॉइंट है, जो प्लेन पे एक पॉइंट है ना, उस पॉइंट को अगर हम लोग टी एज्यूम कर लेते हैं, इसका तो कोई काम नहीं है, अगर इसको हम लोग टी एज्यूम कर लेते हैं, है ना, तो इस टी का कोऑर्डिनेट पता चला। यस बच्चों, और टी का कोऑर्डिनेट क्या हो गया आपका? वो हो गया आपका 2
प्लस टू लेमडा, 2 प्लस 2 लेमडा की जगह पे आप रख दो 11/2, और उसके बाद फिर -2 प्लस 3 लेमडा, और उसके बाद फिर आपके पास है क्या चीज, 6 माइनस 6 लेमडा। समझे या नहीं समझे, हाँ या ना बताइए, बताओ बच्चों, समझे? यस और नो? वेरी गुड वेरी गुड। तो लेमडा की जगह पे जैसे ही रखते हैं तो ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमें मिल गया, 2 प्लस 2 इंटू 11/5 -2 प्लस 3 इंटू 11/5, 6 माइनस 6 इंटू 11/5। अब ये टी पॉइंट का आपको कोऑर्डिनेट ही पता चल गया, 2 प्लस 22/5 हो गया, -2 प्लस 33/5 हो गया। हमको लगता है ना आप लेमडा गलत निकाले हो, इतना खतरनाक नहीं आना चाहिए, ठीक है? तो ठीक है, हम कहते हैं अगर आ ही गया तो कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारा टी पॉइंट का कोऑर्डिनेट है और ये हमारा पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट है। तो बच्चों ये टी इसके पैरेलल है तो ये कहीं भी होगा ना, सही है, ठीक है? तो बस हमें अब क्या करना है, पीटी का डिस्टेंस निकाल लेना है, ओके? और वो डिस्टेंस फॉर्मूला से हमको लगता है प्यारा आना चाहिए, है ना, इतना खतरनाक नहीं आना चाहिए। हो सकता है हम ये इक्वेशन ऑफ प्लेन या इक्वेशन लाइन में कोई नंबर इधर उधर कर दिए होंगे जिसकी वजह से लेमडा खतरनाक आ रहा है। हमेशा अगर प्रॉपर एग्जाम में पूछा जाएगा तो प्यारे प्यारे ही क्वेश्चंस लेमडा के नाम पे आए। अब कुछ भी आ सकता है, उसके लिए तैयार रहना, लेकिन अधिकतर टाइम देखा गया है। तो बस आपको वही करना है, ये x माइनस x1 का x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर प्लस z1 माइनस z2 का होल स्क्वायर वाले फॉर्मूला का यूज करना है, और पीटी का आपको लेंथ पता चल जाएगा। और यही लेंथ आपको चाहिए था, परपेंडिकुलर वाला नहीं चाहिए था। बस एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था बच्चों, 3D ज्योमेट्री में लाइन और प्लेन को मिलाकर के ऐसे ही क्वेश्चन होते हैं यहाँ पे, है ना? और ये आपका होमवर्क था, आप लोगों को ट्राई करना था, इसलिए हम दिए थे कि लेमडा का अलग वैल्यू आता या कुछ आता तो आप एक कोशिश करते, लेकिन कोई बात नहीं। आइए चलते हैं, जरा समझते हैं हम लोग अगले कॉन्सेप्ट को बच्चों, बाइसेक्टर प्लेन। जैसे कि आपने बाइसेक्टर लाइन को समझा 2D में, वैसे ही बच्चों बाइसेक्टर प्लेन को भी समझना होगा। अब बाइसेक्टर प्लेन को समझने के लिए आपको तो खैर बच्चों बड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, क्योंकि लाइन तो ठीक है, ऐसे करके 2 लाइन हम दिखा देंगे, एक लाइन है और एक लाइन ऐसे चला गया, ये बाइसेक्टर हो गया। तो इसमें तो ये पता है ना, ये एंगल जितना बड़ा वो एंगल इतना ही बड़ा है, और इससे परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे और इससे परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो d1 इक्वल टू d2 इक्वल होता था लाइन में, लाइन का रिवीजन। लेकिन ये सेम चीज प्लेन में, 2 प्लेन ऐसे रहेगा ऐसे, और बीच से एक प्लेन जाएगा, वह होगा आपका बाइसेक्टर प्लेन, समझना है ना? तो भाई ये, लेकिन लाइन का आपको कॉन्सेप्ट पता है, प्लेन का कॉन्सेप्ट जरा हम आपको बताते हैं, है ना? तो सबसे पहले आप क्या करोगे, 2 प्लेन मान के चलो, प्लेन का ड्राइंग बनाते आइए। ये 2 प्लेन अगर हम बना दिए कुछ इस प्रकार से, ये रहा हमारा 2 प्लेन, ऐसे करके, समझ रहे हैं? नहीं समझ रहे हैं? चलो 3D बड़ा खराब है हमारा, मतलब 3D ड्राइंग कि आपको 2 प्लेन दिखना चाहिए। 2 प्लेन दिखा, एक प्लेन P1 ये वाला और दूसरा प्लेन P2, इन दोनों के बीच में से एक प्लेन जाना है, इन दोनों के बीच में से एक प्लेन ऐसे करके ले जाना है बच्चों, समझना, और वो होगा आपका बाइसेक्टर प्लेन। तो अगर आप इसको लाइन से समझो तो ये अगर आपका प्लेन P2 है, अगर आप एक व्यू से देखो, और यह प्लेन P1 है, तो इसके बीच से एक प्लेन गया, यह हो गया आपका P3, ये है बाइसेक्टर प्लेन, यही P3 आपको निकालना, समझना है। आइए तो इस कॉन्सेप्ट को जरा हम आपको अच्छे से समझाएं, आप 2D में समझ चुके हो तो 3D में भी तो आराम से कर लोगे। आइए सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं कि इस प्रकार से हमारा एक प्लेन है जिसका नाम हम लोग कर लेते हैं P1, और जैसे ही P1 नाम किए हैं तो एक P1 प्लेन भी एज्यूम कर लेते हैं, और P1 प्लेन बच्चों कार्टेशियन फॉर्म में एज्यूम कर लेते हैं, वेक्टर में भी एज्यूम कर सकते हैं, नो डाउट नो प्रॉब्लम, लेकिन कार्टेशियन से आपको फील आएगा। P1x प्लस P2y
सॉरी, a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 इक्वल टू 0, ये हो गया हमारा बच्चों एक प्लेन। ठीक है, अब एक और प्लेन एज्यूम करना है जो इसको इस प्रकार से ना कट रहा हो, ये रहा ऐसे करके। ठीक है, ऐसे करके ये फोटो, इसका नाम कर देते हैं प्लेन P2। तो प्लेन P2 अगर नाम कर रहे हैं तो एज्यूम भी कर लेते हैं प्लेन P2 क्या होगा, a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 इक्वल टू 0, ये एक प्लेन हो गया। ये z का पेट चीर देते हैं, नहीं तो फिर जयंत कहेगा ये सर ये 2 है। अब बच्चों इन्हीं दोनों प्लेन के बीच से एक रेड कलर का प्लेन दिखाते हैं, है ना, जो इन दोनों प्लेन के बीच से इस प्रकार से निकला है। फील कर रहे हैं? तो आपको यह बात समझ में आ गया? ओके सर। और इस प्लेन का नाम हम लोग कर देते हैं P3। तो हम आपको यही समझाना चाहते हैं कि P3 प्लेन इज बाइसेक्टर प्लेन। ठीक है सर, ज्योमेट्रिकली तो विजुअलाइज हो गया, लेकिन इसको आपको भी पता है, हमें भी पता है कि इसका कोई मतलब नहीं है। मतलब है इसका इक्वेशन। ठीक है, तो मान के चल लेते हैं इस प्लेन पे कोई पॉइंट है P1 पे, और वह P3 प्लेन से कुछ दूरी पे होगा। एज्यूम कर लेते हैं D1 डिस्टेंस पे होगा। और कोई दूसरा है आपका ये इस पे, जिसको एज्यूम कर लेते हैं बच्चों ये D2 डिस्टेंस पे होगा, है ना। तो आपको ये पता है कि प्लेन के इक्वेशन में D1 इज इक्वल टू ना D2। समझे या नहीं समझे? क्योंकि बाइसेक्टर लाइन में और बाइसेक्टर प्लेन में ना दोनों का दोनों बराबर होता है। आई बात समझ में? डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस लाइन से, तो प्लेन में परपेंडिकुलर डिस्टेंस दोनों प्लेन के बीच का। तो इसके डिस्टेंस को D1 और इसके डिस्टेंस को अगर हम D2 एज्यूम कर लिए हैं, तो फॉर बाइसेक्टर प्लेन D1 इज इक्वल टू D2। पक्का, गारंटी, कंफर्म फॉर बाइसेक्टर प्लेन। बाइसेक्टर प्लेन के लिए पक्का बराबर होना पड़ेगा। अब आप में से हर एक बच्चे को पता है कि सर ठीक है, अगर आपको ये D1 एक ऐसा पॉइंट है जो P3 पर है, तो इसका कोऑर्डिनेट अगर हम एज्यूम कर लें x1, y1, z1, तो बच्चों एक पॉइंट से एक प्लेन के बीच की डिस्टेंस को निकालना हम आपको सिखा चुके हैं बहुत अच्छे से। तो आप D1 आप में से हर एक बच्चा हमें बता सकता है। यस सर, a1 x1 है। फॉर्मूला क्या था बच्चों? ax1 प्लस by1 प्लस cz1, है ना, पॉइंट और फिर अंडर रूट। तो इसका हो जाएगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस ax1 मतलब a1 x1 प्लस a2 x2 प्लस सॉरी b1 x1 प्लस c1। ओहो, देखिए इस पॉइंट को ना इस प्लेन में डाल रहे हैं, तो a1 x1 हो गया प्लस b1 y1 हो गया प्लस c1 z1 हो गया, प्लस का d1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर प्लस c1 का स्क्वायर का मॉड। बोले तो नहीं? परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक प्लेन से एक पॉइंट के बीच का। अब हमारा दूसरा प्लेन देख लीजिए क्या है, वो हमारा a2x प्लस b2y में पॉइंट रखना है सर x1 प्लस y1, है ना। और उसके बाद फिर हमें क्या रखना है, c2 z1 प्लस का d1 अपॉन में अंडर रूट a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर प्लस c2 का स्क्वायर का मॉड। बच्चों गौर फरमाना, है ना। अगर हमें प्लेन का इक्वेशन चाहिए, समझना एक बात, अगर हमें डिस्टेंस चाहिए तो पॉइंट देगा x1, y1, z1, लेकिन अगर हमें इक्वेशन चाहिए ना, तो हमको ये लग रहा है कि ये x1, y1 और z1 पॉइंट का कोई मतलब नहीं होगा। इस प्लेन पर जो पॉइंट होगा P3 पर, उसको x, y, z ही रखना है। गलती हुई, रखना चाहिए। तभी तो अब की बार जो आपके पास ये इक्वेशन दिख रहा है,
इसमें बच्चों आपको क्या चीज है, एक्स है और वाई है और जेड। यस बच्चों, अब इसी को अगर हम थोड़ा सा और अच्छे करके लिख दें, x1 y1 z1 नहीं किए हैं, x y z ही रहने दिए हैं पॉइंट को, तो ये हो गया हमारे पास a1 x1 प्लस b1 y1, a1 x प्लस b1 y प्लस c1 z प्लस d1 अपॉन अंडर रूट a1 का स्क्वायर प्लस a2 का b1 का स्क्वायर प्लस c1 का स्क्वायर इज इक्वल टू, और अगर मॉड हटा तो प्लस माइनस, सबको पता है कि अगर मॉड आप हटा रहे हो तो प्लस माइनस दोनों साइड लेना होगा। यस बच्चों, तो ये हो गया हमारे पास a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 यहां भी और यहां भी, और अंडर रूट में अगेन हमारे पास आ गया a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर प्लस c2 का स्क्वायर। समझे? दिस इज द बच्चों इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर प्लेन। हम आपको प्रूफ भी समझाने का कोशिश की इन कार्टेशियन फॉर्म, इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर प्लेन। और ऑब्वियस सी बात है, कार्टेशियन फॉर्म को लेकर के चले थे तो कार्टेशियन फॉर्म ही मिलेगा। आ रही है बात समझ में? हाँ या ना बताइए। ये एक्स वाई और जेड रहेगा तभी तो आपको एक प्लेन का इक्वेशन दिखाई देगा, और ये तो एक कांस्टेंट है, ये भी एक कांस्टेंट है, लेकिन सर प्लस माइनस है। यस बच्चों, प्लस माइनस है तो आपको याद होगा, अगर प्लस भी हो और माइनस भी हो तो आपको पता होगा ना कि दो बाइसेक्टर होगा, एक इंटरनल वाला और एक एक्सटर्नल वाला, है ना? तो प्लस वाला आपका हो जाता है इंटरनल वाला और माइनस वाला हो जाएगा आपका एक्सटर्नल वाला। तो बेसिकली इक्वेशन ऑफ प्लेन हमारा ये हो गया, जैसे एक स्ट्रेट लाइन में हुआ करता है ना। स्ट्रेट लाइन के जब अंत दिनों में आए थे तो यही सब हम लोग काम कर रहे थे। उसके बाद अब इसी चीजों को अगर हम लोग समझें कार्टेशियन फॉर्म में, तो आइए वो भी आपको बड़े आसानी से समझ में आएगा। सेम चीजों को इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर प्लेन इन कार्टेशियन फॉर्म, सॉरी इन वेक्टर फॉर्म, कार्टेशियन में समझ चुके हैं अपन, इन वेक्टर फॉर्म। तो वेक्टर फॉर्म में समझने के लिए आपको क्या करना है, वही सेम कहानी है सर। प्लेन है अपने पास एक P1, दूसरा प्लेन है सर P2, है ना। एक प्लेन है P1, दूसरा प्लेन है P2, और एक तीसरा प्लेन है बाइसेक्टर प्लेन, है ना, जो इस प्रकार से है P3। हाँ जी सर, तो अब की बार जो P1 देगा और P1 एज्यूम हम लोग करेंगे वह वेक्टर फॉर्म में एज्यूम करेंगे। और वेक्टर फॉर्म में बच्चों प्लेन का आपको तो पता ही होगा ना, आर वेक्टर डॉट n1 इज इक्वल टू d1 मान के चल लेते हैं, ठीक है। ये हो गया प्लेन का इक्वेशन। और दूसरा प्लेन का आर वेक्टर डॉट, क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर नहीं है, परपेंडिकुलर रहता तो दोनों सेम वेक्टर लेते, इज इक्वल टू d2। ये हो गया दोनों प्लेन। अब हमें फिर से वही बात, बाइसेक्टर प्लेन के लिए सर दोनों बराबर होगा, तो दोनों बराबर होगा तो हम डायरेक्ट लिख दें बच्चों कि दोनों अगर हमारा बराबर हुआ, है ना, तो ये वाला जो हमारे को लेंथ आया है ये वाला, तो यहां पे देखो प्लेन का इक्वेशन पूरा का पूरा उठ के आ गया है पहले वाले का। तो इस फॉर्मेट में भी सर हमारे को आना चाहिए आर वेक्टर डॉट n1 वेक्टर माइनस d1 अपॉन में किसका मॉड, n1 वेक्टर का मॉड इज इक्वल टू आर वेक्टर डॉट n2 माइनस d2 में किसका मॉड बच्चों, n2 वेक्टर का मॉड। भूले तो नहीं, ये नीचे में क्या लिखा हुआ है, a1 a2 a1 b1 c1 का स्क्वायर, और a1 b1 c1 क्या होता है ये तो पहले ही पता है आपको, नॉर्मल वेक्टर का dr होता है, डायरेक्शन रेशियो होता है। ऑलराइट, उसी प्रकार से, और हाँ जी सर इसका मॉड, तो दोनों तरफ मॉड कर दिए। अब जैसे इस मॉड को हटाएंगे तो r डॉट n1 वेक्टर माइनस d1 वेक्टर अपॉन मॉडुलस ऑफ n1 वेक्टर इज इक्वल टू प्लस माइनस r डॉट n2 वेक्टर माइनस d2 वेक्टर अपॉन मॉडुलस ऑफ n2 वेक्टर। दिस इज द बच्चों इक्वेशन ऑफ
बाइसेक्टर प्लेन इन वेक्टर फॉर्म। आई बात समझ में? प्रूफ वही है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस दोनों का सेम होना चाहिए, दोनों प्लेन से, है ना। अगर इसका d1 कर दिए, इसका d2 कर दिए हैं, तो d1 इक्वल टू d2 होना चाहिए बाइसेक्टर प्लेन के लिए, बस, क्योंकि दोनों का दूरी सेम होता है। अगर आप ये बात भूल रहे हो तो हमें कहो, हम आपको याद दिला देंगे लाइन के एग्जांपल से, कि अगर ये हमारा लाइन L1 है और ये हमारा लाइन L2 है 2D में, और इस पे अगर हमने कोई पॉइंट एज्यूम कर लिया, लाइक x, y एज्यूम करते थे, तो इस लाइन से इस पर का डिस्टेंस और इस लाइन से इस पर का डिस्टेंस जो था ना, ये d1 और d2 ये बराबर होता था। ये आप 2D में फील कर सकते हो, चीजों को देख सकते हो, और फिर 3D में कन्वर्ट करना होगा। आई बात समझ में? इक्वेशन ऑफ प्लेन किस फॉर्मेट में हमने लिखा? बाइसेक्टर प्लेन। अब आपको जैसा कि 2D में भी पता होगा कि स्ट्रेट लाइन में भी सर जब बाइसेक्टर लाइन की बात होती थी, तो उसमें सर हम लोग कहते थे ना कि ओरिजिन कॉन्टेनिंग, ओरिजिन लाइंग और ओरिजिन नॉट लाइंग वाला सिचुएशन जो था, बिल्कुल यहां भी वही होगा। उसमें भी सर आपने बोला था कि सबसे पहले हमें बनाना होगा क्या चीज बच्चों, d1 और d2 को पॉजिटिव बनाना होगा। यस, वहां पे c1 c2 को पॉजिटिव बनाना होगा, हम ऐसा बोले थे। तो यहां पे भी कुछ वर्किंग रूल लिख देते हैं, क्योंकि यहां पे भी बिल्कुल d1 और d2 को पॉजिटिव बनाना ही पड़ेगा, बिना पॉजिटिव बनाए काम नहीं होगा। तो आइए कुछ वर्किंग रूल लिख देते हैं कि इस इक्वेशन को आप अप्लाई करने से पहले आपको कुछ बातों का ध्यान देना पड़ेगा। पहला नंबर बात, जो स्ट्रेट लाइन में जिस बच्चे को याद होगा, पता होगा, वह बिल्कुल अच्छे से काम करेगा। पहला चीज बच्चों, है ना, फर्स्ट काम जो है ना, फर्स्ट मेक d1 एंड d2 पॉजिटिव। d1 और d2 को पॉजिटिव बनाइए अगर निगेटिव में। क्योंकि देखो इसका इक्वेशन का फॉर्मेट देखो, ऐसा होना चाहिए, प्लस d1 होना चाहिए। और अगर सर ये माइनस हुआ तो आप माइनस कॉमन ले लो। आई बात समझ में? माइनस कॉमन ले लो, लेकिन आपको इसको पॉजिटिव बनाना ही है ना, इफ निगेटिव। अगर d1 और d2 निगेटिव है तो आप उसको पॉजिटिव बनाइए। देन इक्वेशन फॉर्म्ड बाय, ध्यान से समझना, तब इक्वेशन जो बनेगा फॉर्म्ड बाय पॉजिटिव साइन, जो आप पॉजिटिव साइन और निगेटिव साइन दो देखे थे ना, ये वाला, एक प्लस वाला और एक माइनस वाला, दो साइन था ना। तो जब प्लस वाला होगा ना बच्चों, तो वह होगा आपका पॉजिटिव साइन विल बी इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर प्लेन कॉन्टेनिंग ओरिजिन। आई बात समझ में? ओरिजिन से पास आउट करेगा प्लस वाला साइन। ऑलराइट। और अगर बच्चों जैसा कि स्ट्रेट लाइन में आप सीखे थे कि अगर हमारा कभी a1 a2 प्लस वही नॉर्मल वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट b1 b2 प्लस c1 c2 लेस देन 0, कब? आफ्टर मेकिंग d1 एंड d2 पॉजिटिव। ये बात जरूरी है, d1 और d2 बनाने के बाद, नहीं तो यहां पॉजिटिव निगेटिव आपको बहुत परेशान करेगा। आफ्टर मेकिंग d1 एंड d2 पॉजिटिव। तो हम आपको इसीलिए तो पहले ही बार लिख दिए कि बच्चों सबसे पहला काम आपको करना है d1 और d2 को पॉजिटिव बनाना है। अगर नहीं दिया हुआ है तो, और दिया हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं, है ना। तो अगर आप ऐसे पॉजिटिव बनाएं और a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 आपको 0 हो गया, ठीक है, तो देन बच्चों तब जाकर के आप कह सकते हो कि ओरिजिन लाइज इन एक्यूट एंगल। ओके। और अगर कभी आपका ये a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस
C1 C2 इज ग्रेटर देन 0 हो गया। वही काम फिर से आफ्टर मेकिंग D1 D2 पॉजिटिव, देन बच्चों आप कहोगे ओरिजिन लाइज इन ऑब्ट्यूज एंगल। आई बात समझ में? हाँ या ना? ये बड़ा ही काम का चीज होता है। सिर्फ इक्वेशन समझने से इधर क्वेश्चन नहीं बनते हैं, इधर इक्वेशन से सिर्फ क्वेश्चन नहीं बनते हैं, ये भी D1 D2 को पॉजिटिव बनाना होता है। चलिए, जब दो प्लेन की बारे में बात हो ही रही है तो ये भी बात हो जाए अगले पॉइंट पे, पॉइंट नंबर 4 पे गौर फरमाना। अगर हम मान के चलो बच्चों ये प्लेन दे दिए, एक प्लेन दे दिए और दूसरा प्लेन ये दे दिए, ये प्लेन अपने आप में कुछ ना कुछ एंगल बना रहा होगा। चलो इस दोनों प्लेन के बीच का एंगल को आज एज्यूम कर लेते हैं थीटा। थीटा एंगल दोनों प्लेन आपस में बना रहे होंगे। इस प्लेन का इक्वेशन P1, इस प्लेन का इक्वेशन P2 और P1 ले रहे हैं, तो आप समझ रहे हैं क्या करेंगे। अगर इन दोनों प्लेन के बीच का हमें एंगल निकालना हो तो क्या करोगे? एंगल बिटवीन प्लेन P1 एंड P2 बताइए जरा। अगर दो प्लेन है ना, ऐसे करके अपन दो प्लेन अगर बाइसेक्ट कर रहा है तो मतलब इंटरसेक्ट कर रहा है, नॉट बाइसेक्ट, ये रहा हमारा ना, मान के चल लेते हैं। यस, इस दोनों इस पेज को जैसे ही मोड़ेंगे ना तो ये देखो भाई, ये प्लेन, दो प्लेन कुछ एंगल बना, तो इस एंगल को अगर आपको निकालना है ना तो इन दोनों प्लेन के नॉर्मल वेक्टर ही काम में आएंगे। यस, सक्षम बहुत सही बोला, दोनों वेक्टर का नॉर्मल वेक्टर ही काम में आएगा। तो इस वेक्टर का भी कुछ नॉर्मल वेक्टर होगा और इस वेक्टर का भी कुछ नॉर्मल वेक्टर होगा। सहमत? तो दोनों वेक्टर का नॉर्मल वेक्टर, तो इसको मान लेते हैं, इसका जो नॉर्मल वेक्टर होगा पहले वाले प्लेन का, उसका नाम कर लेते हैं नॉर्मल वेक्टर ऑफ प्लेन P1, और दूसरा क्या होगा? नॉर्मल वेक्टर ऑफ प्लेन P2। मल्टीप्लाई नहीं है, ऑफ है, ऐसे कह रहे हैं, है ना? नॉर्मल वेक्टर ऑफ प्लेन P1 और नॉर्मल वेक्टर ऑफ प्लेन P2। तो गौर फरमाना, अगर इन दोनों पे ना आप दो दो प्लेन परपेंडिकुलर कर दिए तो इन दोनों प्लेन पे जो आपको एंगल बनेगा नॉर्मल वेक्टर के साथ, क्या वही दोनों प्लेन के बीच का एंगल नहीं होगा? हाँ, दोनों प्लेन पे नॉर्मल वेक्टर के साथ जो एंगल बनेगा वही इन दोनों प्लेन के बीच का एंगल होगा या नहीं होगा? इन बातों को आपको विजुअलाइज करना होगा, देखना होगा पेपर से ही कि ठीक है हमारे पास एक प्लेन ऐसे है परपेंडिकुलर तो पहले प्लेन पे और दूसरे पे परपेंडिकुलर, तो ये एंगल इस एंगल के बराबर है या नहीं। तो एक्चुअली में वही होता है उसके बीच का एंगल। तो जब दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालने की बात आए तो दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालने के लिए हम लोग वही करते हैं, डॉट प्रोडक्ट कॉस थीटा लगाते हैं। यानी नॉर्मल वेक्टर ऑफ प्लेन P1 डॉट नॉर्मल वेक्टर ऑफ प्लेन P2 अपॉन में सर नॉर्मल वेक्टर P1 का मैग्नीट्यूड और सर नॉर्मल वेक्टर P2 का मैग्नीट्यूड, और कॉस प्रोडक्ट यहां से जो निकलेगा, जो सिंप्लीफाई करके निकलेगा वो आपका कॉस थीटा, और फिर जो थीटा निकलेगा वो आपका एंगल। क्लियर है ये सब बात? इंपॉर्टेंट मगर बहुत काम का है। अब चलिए जरा हम आपको दिखाते हैं कि भाई इस पे क्वेश्चन कैसे बनाएंगे। फाइंड इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर प्लेन। यस बच्चों, दो प्लेन आपको दे रखा है, आपको अगर P1 P2 से फील आता है तो इसको आप P1 एज्यूम करोगे और इसको P2 एज्यूम करोगे। फोटो तो नहीं बनाते हैं, रहने दीजिए। तो ये आपको P1 का इक्वेशन और ये आपको P2 का इक्वेशन, अब इस प्लेन का आपको इक्वेशन लिखना है। ऑलराइट, और हाँ, ये किस फॉर्म में बच्चों? बाइसेक्टर प्लेन का इक्वेशन लिखना है, ये आपका वेक्टर फॉर्म में। तो आप इसको कार्टेशियन में कन्वर्ट करना चाहते हो या ऐसे ही रहने देना चाहते हो, तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। यस, बताइए। तो सबसे पहले अगर आप इसको वेक्टर में देखना चाहते हो तो आप यहां पे लिखोगे ना आर वेक्टर इक्वल टू, ये आर वेक्टर है, तो आर वेक्टर डॉट आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप माइनस 19 को इधर लाना बहुत जरूरी है, इक्वल टू 0। और ये हमारा दूसरा प्लेन है, इसको हम लोग लिख सकते हैं आर डॉट
4i माइनस 3j प्लस 12k प्लस का 3 इक्वल टू 0। ये रहा बच्चों हमारा दोनों प्लेन का इक्वेशन। अब हमें बाइसेक्टर प्लेन का इक्वेशन बताना है। तो बाइसेक्टर प्लेन के लिए वही d1 इक्वल टू d2 वाला कॉन्सेप्ट, यानी कि सर r वेक्टर डॉट i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप माइनस 19 अपॉन किसका मॉड, नॉर्मल वेक्टर का। और ना यहां पे नॉर्मल वेक्टर है 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस। याद आया, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा रहे हैं, r डॉट 4i कैप माइनस 3j कैप प्लस 12k कैप माइनस नहीं प्लस 3 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 4 स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। बच्चों ये रहा हमारा मोटा मोटी तौर पे बाइसेक्टर प्लेन का इक्वेशन। लेकिन अब आपको पता है कि सर दो बाइसेक्टर होता है ना, तो ये आपको 2 बाइसेक्टर दिख रहा है ना, एक प्लस वाला एक माइनस वाला। तो आप एक प्लस वाले को अलग कर लो, माइनस वाले को अलग कर लो, तो आप इस प्रकार से बाइसेक्टर प्लेन B1 भी बता सकते हो और बाइसेक्टर प्लेन B2 भी बता सकते हो। तो B1 अगर हम लोग बात करें तो एक प्लस साइन वाले को अगर लेते हैं तो सबसे पहले r डॉट i प्लस 2j प्लस 2k माइनस 19 और डिनोमिनेटर में कितना हो गया बच्चों 2 2 4 और 1 3 हो गया ओवरऑल इज इक्वल टू प्लस वाले को ले रहे हैं, माइनस वाले को B2 नाम देंगे, बाद में लेते हैं। और इसकी जगह पे हम लोग लिख देते हैं 4i माइनस 3j प्लस 12k प्लस का 3 डिवाइडेड बाई ये कितना हो गया, ये हो गया बच्चों आपका 144 प्लस 9 प्लस 16 ओवरऑल जोड़ के कितना आया बताइए प्लीज 13। ओ माय गॉड 169 यानी कि ये हो गया 13। देखिए बुक का क्वेश्चन ऐसे ही प्यारे प्यारे होंगे, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो यहां से हमारे पास बाइसेक्टर B1 का इक्वेशन अब आने को तैयार है। बाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं इधर से बच्चों, तो इधर हो गया हमारे पास 13 r की जगह पे माइनस i फिर प्लस 2j सॉरी मतलब i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप इज इक्वल टू 3r डॉट 4i कैप माइनस 19 छूट रहा है बच्चों माइनस 19 इक्वल टू 3r कैप माइनस 3j कैप 4i कैप माइनस 3j कैप प्लस 12k कैप प्लस का 3 मल्टीप्लाई होगा तो दोनों चीजों के साथ मल्टीप्लाई होगा अच्छे से, 3 से भी ना मल्टीप्लाई होगा बच्चों। और फिर आपको r वेक्टर i कैप वाले को एक साथ करना है, समझ रहे हो, r वेक्टर को i वेक्टर के साथ एक एक करना है। तो यहां से आप इसको लिख सकते हो r वेक्टर डॉट 13i कैप प्लस 26j कैप प्लस 26k कैप प्लस 13 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे और RHS में फेंकेंगे। और इधर फिर बुला लेते हैं हम लोग 4 से 3 से मल्टीप्लाई करके सबको, तो r वेक्टर डॉट 12i कैप माइनस का बच्चों 9j कैप और प्लस का 36k कैप और इधर हो गया हमारे पास 9 और माइनस का 13 इंटू 9। ओके, अब इन दोनों को घटा लो, फाइनल आंसर आने को तैयार है। तो r वेक्टर प्लेन का इक्वेशन हमेशा इसी फॉर्म में होना चाहिए ना, r वेक्टर डॉट n वेक्टर इज इक्वल टू सम कांस्टेंट, हमेशा इसी फॉर्मेट में आना चाहिए। आ रहा है एक, है ना। तो आप देख पा रहे होगे तो हमारा 13 से 12 घट गया, तो r वेक्टर पहले कॉमन ले लेते हैं r डॉट, और यहां पे आ गया हमारे पास i कैप, और फिर बच्चों इसको इससे घटा दिए तो आ गया हमारे पास 15j कैप, फिर इसको इससे घटा दिए तो आ गया हमारे पास माइनस का 10k कैप इज इक्वल टू इधर अपना कुछ कांस्टेंट भटक रहा है। दिस इज द बच्चों इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर प्लेन। आई बात समझ में? हाँ या ना? गंदा कैलकुलेशन वाला चैप्टर है बच्चों, यहाँ थोड़ा अच्छे से ध्यान से आंख खोल करके काम करना होगा।
ऑलराइट, तो इस प्रकार से बाइसेक्टर प्लेन का हम लोग इक्वेशन निकाल सकते हैं। फॉर्मूला याद रखना है d1 इक्वल टू d2। चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट पे। यस, जैसे फैमिली ऑफ लाइन था वैसे ही फैमिली ऑफ प्लेन बच्चों, बिल्कुल लाइन के जैसा, बिल्कुल फैमिली ऑफ सर्कल के जैसा। जैसा फैमिली ऑफ सर्कल था वैसा फैमिली ऑफ लाइन। जैसा फैमिली ऑफ लाइन था तो हम लोग क्या बोलते थे कि अगर फैमिली ऑफ लाइन में, हम आपको याद करा देते हैं, लाइन में हम लोग क्या बोलते थे कि अगर कोई लाइन L1 और L2 के इंटरसेक्टिंग पॉइंट से गुजर गया, L3, तो L1 और L2 और L3 को फैमिली ऑफ लाइन कहते थे बचपन में। ओके, तो इसका इक्वेशन बच्चों वही था ना, L1 प्लस लिमिटा L2 इज इक्वल टू क्या चीज, 0 इज इक्वेशन ऑफ थर्ड लाइन, या फिर इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ लाइन। और हां, ये L1 लाइन था हमारा, ये L2 लाइन था। अब इस L1 और इस L2 लाइन के इंटरसेक्टिंग पॉइंट से तो अनेकों लाइन गुजर सकता है। यस, और वही तो लेमडा है। लेमडा का जो वैल्यू रखोगे, लेमडा का जितना वैल्यू रख पाओगे, उतना लाइन इस L1 L2 के इंटरसेक्टिंग पॉइंट से गुजर सकता है। और उन सबका इक्वेशन L1 प्लस लेमडा L2 इक्वल टू 0 हो गया। एक पर्टिकुलर इक्वेशन चाहिए तो लेमडा जगह 1 रख दो, 2 रख दो, 3 रख दो, 4 रख दो, या कोई ना कोई रीजन देता था जिसकी वजह से आप लेमडा निकालते थे। सर्कल में क्या बताए थे, याद कराना बहुत जरूरी है ना। सर्कल में बच्चों क्या बताए थे, यही बात कि अगर दो सर्कल के इंटरसेक्टिंग पॉइंट से, दो सर्कल जब इंटरसेक्ट कर रहा है दो पॉइंट पे, उन दोनों पॉइंट से अगर हमारा कोई सर्कल गुजरा है, उस सर्कल को हम लोग कहते हैं फैमिली ऑफ सर्कल। तो इसका भी इक्वेशन क्या हो जाता था, C1 प्लस लेमडा C2 इक्वल टू 0 C3। और वही बात लेमडा के लिए, हर एक लेमडा के लिए अनेकों सर्कल गुजरेंगे ना, दो इंटरसेक्टिंग पॉइंट से। ये दोनों पॉइंट से बच्चों सर्कल में इंटरसेक्टिंग दो होते हैं, तो इन दोनों इंटरसेक्टिंग पॉइंट से अनेकों सर्कल गुजरेंगे, आपको भी पता है ना। लो, एक ऐसा ही गुजर गया, एक ऐसा गुजर गया, है ना, एक ऐसा गुजर गया, बहुत सारा गुजर सकता है। फील कर रहे हो एग्री, है ना। तो इन दो इंटरसेक्टिंग पॉइंट से जितने सर्कल गुजरेंगे उन सबको फैमिली ऑफ सर्कल, और उस सब का इक्वेशन C1 प्लस लेमडा C2 इक्वल टू 0। एग्जैक्टली, बिल्कुल वैसा ही चीज आपको बच्चों दो प्लेन के इंटरसेक्शन से तीसरा प्लेन या बहुत सारा प्लेन गुजर सकता है। जैसे कि आपके पास कॉपी, आपका रजिस्टर, उसमें आप देखोगे तो बच्चों क्या रहेगा ना, एक ये आपके कॉपी का जितना भी पेज है, ये सारा का सारा पेज बच्चों आपका क्या कहलाएगा, फैमिली ऑफ प्लेन। क्योंकि इसमें कोई दो प्लेन होगा और उन्हीं किसी दो प्लेन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये रहा, ये स्पाइरल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो यहां पे फैमिली ऑफ प्लेन में बच्चों इंटरसेक्टिंग पॉइंट नहीं होता है, इंटरसेक्टिंग लाइन होता है। यहां पे एक लाइन पे सारा प्लेन इंटरसेक्ट करता है जहां पे स्पाइरल बना हुआ है। तो इस स्पाइरल से जितने भी प्लेन टच कर रहे हैं, अनेकों अनगिनत प्लेन हो सकते हैं, उन सबके प्लेन का इक्वेशन ध्यान से समझिएगा। अगर इस प्लेन का इक्वेशन P2 है और इस प्लेन का इक्वेशन P1 और P2 है, तो बच्चों ऑल प्लेन पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन लाइन ऑफ प्लेन P1 एंड P2 इज कॉल्ड फैमिली ऑफ प्लेन। क्लियर हुआ पहली बात। फिर से, ऑल प्लेन पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन लाइन ऑफ प्लेन P1 एंड प्लेन P2 इज कॉल्ड फैमिली ऑफ प्लेन। दो प्लेन आपको देगा तभी आप प्लेन का इक्वेशन निकाल सकते हो, ये बात लिख लेना भाई। ऑल प्लेन, कोई पूछ दिया ना, चलते व्हाट इज फैमिली ऑफ प्लेन, क्वेश्चन तो बच्चों गजब बनते हैं इससे। ऑल प्लेन पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन लाइन ऑफ P1 एंड P2
आर कॉल्ड फैमिली ऑफ प्लेन। आई बात समझ में? जितने भी हम दिखा नहीं सकते हैं, कॉपी में आपको दिखाएं, फोटो में दिखाएंगे पूरा कचरा हो जाएगा, आपको दिखेगा भी नहीं। दो प्लेन के इंटरसेक्टिंग पॉइंट से अनेकों गुजरेगा, उन सब का इक्वेशन होगा बच्चों। मान के चल लीजिए एक हमारा P3 प्लेन गुजर गया है ना, ये P3 प्लेन, तो P3 प्लेन इज अ फैमिली ऑफ प्लेन। तो बच्चों इक्वेशन ऑफ P3 या फैमिली ऑफ प्लेन, कोई भी इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ प्लेन इज इक्वल टू P1 प्लस लेमडा P2 इज इक्वल टू 0 बच्चों। और लेमडा की जगह पे 1000 वैल्यू रखिएगा, 1000 प्लेन का इक्वेशन निकलेगा। वेयर इंपॉर्टेंट बात, क्या क्या सर लेमडा की जगह पे रख सकते हैं? लेमडा बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर आप रख सकते हैं। और इस प्रकार से अगर दो प्लेन के इंटरसेक्शन वाले से तीसरा प्लेन गुजर गया तो उसका इक्वेशन बच्चों P1 प्लस लेमडा P2 इक्वल टू 0। दिस इज द फैमिली ऑफ प्लेन का कॉन्सेप्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। आइए चलते हैं कि इस पे क्वेश्चंस आएंगे। हाँ लेमडा, अभी मैं मान के चलो ना ये P3 प्लेन P1 P2 के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से गुजर रहा है, तो ये P3 प्लेन का इक्वेशन हो गया ना। तो P3 में आप P1 देगा, P2 देगा, डाल दोगे, और लेमडा नहीं देगा तो कोई ना कोई और चीज देगा जिससे कि लेमडा फाइंड आउट होगा, और लेमडा फाइंड आउट करके वापस से डाल दोगे तो प्लेन का इक्वेशन निकल गया। याद रखिएगा जब भी दो प्लेन की बात करेंगे और दो प्लेन से तीसरा प्लेन पास कर रहा होगा, हम उसका इक्वेशन P1 प्लस लेमडा P2 इक्वल टू 0 लिखेंगे। और आप भी सीख लो कि फैमिली ऑफ लाइन में यही करते थे, फैमिली ऑफ प्लेन में भी यही, फैमिली ऑफ सर्कल में भी यही, है ना। तो बच्चों सबसे पहले अगर आप ये बात समझ में आ गया है ना, तो इसमें तो बहुत सारा हम लोग क्वेश्चन कर सकते हैं। यस, उससे पहले आइए एक दो और कॉन्सेप्ट। ये फैमिली ऑफ प्लेन बहुत ही लोकल बात है, बहुत पहले से आप जानते रहते हो, है ना। अब एक अगला कॉन्सेप्ट समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन। एक प्लेन बच्चों और एक लाइन के बीच में, ये ना हमारा प्लेन रहा और ये हमारा लाइन रहा, ये प्लेन और लाइन ये कुछ ना कुछ एंगल बना रहा होगा। ये पेन और पेपर, ऐसे पेपर पे अपने कॉपी पे ऐसे पेन रख दो तो वो पेन और प्लेन कॉपी आपका कुछ ना कुछ एंगल बना रहा होगा। उस एंगल को अपन थीटा एज्यूम कर लेते हैं, वही हमें जानना है ना, कि वो एंगल थीटा क्या होता है और कैसे निकालते हैं। इंपॉर्टेंट होता है, पहले सीखना, समझना, फिर बताना। ये रहा बच्चों हमारा प्लेन P1 और ये रहा हमारा लाइन L, मतलब प्लेन P लाइन L देगा, एक ही बात हो रही है। इन दोनों के बीच का एंगल अपन एज्यूम कर लिए थीटा। आपको पता होगा कि जब भी प्लेन होता है तो प्लेन के साथ हमेशा खड़ा रहने वाला एक नॉर्मल वेक्टर होता है जो कि उस प्लेन के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहा होता है, नॉर्मल वेक्टर ऑलवेज। तो अगर बच्चों ये लाइन और ये प्लेन आपस में थीटा एंगल बना रहा है तो ये लाइन और ये नॉर्मल वेक्टर क्या आपस में 90 माइनस थीटा एंगल नहीं बनाएगा? हाँ, यस और नो बच्चों, क्योंकि आप अभी प्लेन में और एक लाइन के बीच का तो एंगल निकाल ही नहीं सकते। आप एंगल निकाल सकते हो दो लाइन के बीच का, आप एंगल निकाल सकते हो दो वेक्टर के बीच का, तो यस। लेकिन हम थीटा एज्यूम किए हैं, लिख देते हैं पहली बात कि थीटा इज एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन हो कि जो थीटा हमने एज्यूम करा है ना वो प्लेन और लाइन के बीच का एंगल है। लेकिन बच्चों हम लोग यहां से कुछ प्रोसीड ही नहीं कर पाएंगे, आगे ही नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि हमें एंगल तो दो लाइन या दो वेक्टर के बीच में ही समझ में आता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस लाइन का जो नॉर्मल, इस प्लेन का जो नॉर्मल वेक्टर है और इस लाइन का जो कौन सा पैरेलल वेक्टर है, उन दोनों के बीच का डॉट प्रोडक्ट,
हाँ यार, मान के चल लेते हैं इस लाइन का इक्वेशन आज अगर हम आपको दे दिए लाइक x माइनस ए वन अपॉन x माइनस एक्स वन अपॉन a इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपॉन बी इज इक्वल टू जेड माइनस जेड वन अपॉन सी, अगर हम आपको इस लाइन का इक्वेशन दे दिए और इस प्लेन का इक्वेशन दे दिए ए वन एक्स प्लस बी वन वाई, क्योंकि ए बी सी दोनों सेम सेम हो जाएगा ना बच्चों, तो इसका इक्वेशन हम लोग एज्यूम कर लेते हैं ऐसे ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन जेड प्लस डी इक्वल टू 0, ये प्लेन का इक्वेशन। तो इस प्लेन का अगर ये इक्वेशन हो गया तो सर नॉर्मल वेक्टर अपने आप में हो गया ए वन आई कैप प्लस ए टू जे कैप, अगर ऐसा एज्यूम करे हो तो, और ए थ्री के कैप। और ये जो सर लाइन हो गया, इस लाइन के पैरेलल है ना हमारा ए बी और सी, जो नीचे में होता है वो पैरेलल वेक्टर। तो अब हम इन दोनों में लगाते हैं cos 90 माइनस थीटा, ये वाला एंगल, क्योंकि ये है दो वेक्टर के बीच का एंगल, है ना। तो cos 90 माइनस थीटा ये हो जाएगा कि अगर हम इसको मान के चल लें n वेक्टर डॉट और इस लाइन को एज्यूम कर लें l वेक्टर, ठीक है, ये लाइन हमारा l वेक्टर है, तो ये हो जाएगा ना हमारा बच्चों n डॉट l अपॉन n का मॉड और l का मॉड, l इसका डायरेक्शन कोसाइन है ना। अब हमें दे रखा है, और अच्छे से समझ लो, ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला लग गया मस्त वाला, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा बन गया। और ऊपर में देखिए एन वेक्टर आपको क्या दे रखा है, ए वन आई कैप प्लस ए टू जे कैप प्लस ए थ्री के कैप, सॉरी ए वन बी वन और सी वन बच्चों एज्यूम करना था, ए वन बी वन और सी वन, ए वन बी वन जे कैप प्लस सी वन के कैप डॉट ये वाला एल वेक्टर के ये है हमारा पैरेलल वेक्टर, तो ये हो गया हमारे पास ए वेक्टर मतलब ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप डिवाइडेड बाई अंडर रूट ए वन का स्क्वायर प्लस बी वन का स्क्वायर प्लस सी वन का स्क्वायर इंटू नॉट डॉट ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर। यस, तो हम आपको ये बता रहे हैं बार बार कि दो लाइन के बीच का एंगल निकालिए, ठीक है। और जैसे ही आपको cos 90 माइनस थीटा निकल गया तो साइन थीटा नॉर्मल वेक्टर और जो लाइन दे रहा है उसका पैरेलल वेक्टर के बीच में लगाना है। और यही एक जगह होता है जहां पे एंगल साइन थीटा लगा करके निकलता है। और साइन थीटा बना है कैसे, cos 90 माइनस थीटा की वजह से। आई बात समझ में, साइन 90 माइनस थीटा, साइन थीटा बना है तो सिर्फ और सिर्फ ये cos 90 माइनस थीटा की वजह से। तो इस प्रकार से बच्चों आप दो, एक लाइन और एक प्लेन के बीच के एंगल को भी निकाल सकते हो। और ये बात फाइनली अगर हम आपको कहें तो आपको याद क्या रखना है, ये याद रखना कि साइन थीटा इज इक्वल टू एन वेक्टर डॉट एल वेक्टर अपॉन एन वेक्टर का मैग्नीट्यूड अपॉन एल वेक्टर का मैग्नीट्यूड। दिस फॉर्मूला इज एंगल बिटवीन लाइन एंड plane where n is normal vector of plane and l is parallel vector to given line। क्लियर है, एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन। आई बात समझ में, सिंपल सी बात है। चलिए, अगर इस बातों को समझ में आया बच्चों तो ये रहा आपका फैमिली ऑफ लाइन। पहले पढ़िए, प्लेन एक्स माइनस वाई माइनस जेड इज रोटेटेड थ्रू 90 डिग्री अबाउट एट लाइन
एट इंटर line of intersection with plane x plus y plus 2z minus 4 equal to 0, find the new position. This is the question बच्चों. सॉरी, फैमिली ऑफ प्लेन पे भी हुआ और एंगल बिटवीन टू प्लेन पे भी, बहुत सारे कॉन्सेप्ट को चेक करेगा, प्लस रोटेशन पे भी हुआ. इसको आप होमवर्क के तौर पे जरूर ट्राई करना, है ना. हम लोग अगले क्लास में मिलेंगे तो इस क्वेश्चन को आप बनाना और सेंड भी करना. और हाँ, इन छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को अच्छे से जी लेना, एक बार रिवीजन कर लेना, क्योंकि बहुत जरूरी है. अगले क्लास में बच्चों हमारा प्लेन फिनिश हो जाएगा, छोटी मोटी और बची हुई बातों को डिस्कस करेंगे. इसके बाद फिर क्वेश्चन ढेर सा. तैयार रहिएगा. बस आज की क्लास में इतना ही रखते हैं. बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, शुभ रात्रि.